बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन कराम, इन पिछले 4 दिनों में पे दर पे नई नई खबरें, कुछ डराने वाली, कुछ धमकाने वाली, कुछ अंदेशा हाय दूर दराज अपने दामन में लिए मेरे आस पास फैली रही, लेकिन मैं अपने खानगी मामलात में मसरूफ रहा। मसलन मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे जो भी मुस्तकिल सुनते हैं वो मुझे अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह महसूस होते हैं, लिहाजा उनके साथ में शेयर कर लूं तो कोई ऐसी बात नहीं। मेरी बेटी और बेटे की इकट्ठी शादी थी। जो कुछ हो चुका पिछले 4 दिनों में वो अपनी जगह। आज इस वक्त 5 बज चुके हैं शाम के, सपहर के, और आज रात मेरे बेटे का वलीमा, जबकि बेटी की रुखसती है, लेकिन इसके बावजूद मैं कैमरे के सामने बैठा हूं ताकि आपका और मेरा राब्ता टूटने न पाए या इसमें तवील वक्फा हायल ना हो। नाज़रीन इकराम, बहुत कुछ आप सुन चुके होंगे। कल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने अंदर इतने खौफ और खतर लिए हुए है इस मुल्क के लिए और इस मुल्क में रहने वाले 26 करोड़ अवाम कल अनआम के लिए, क्योंकि ये तो ताकत के जोम में इंसानों को इंसान समझते नहीं। आज मुझे कहने दीजिए नाज़रीन इकराम, एक खास स्टेट ऑफ माइंड होती है एक खाकी वर्दी के अंदर, मोटे बूटों के अंदर, यहाँ पकड़ी छड़ी के अंदर, नजर आती तलवारों तीरों तफंगों के अंदर, और आज बंदूक गोली तो वो एक ऐसे नशे में मुब्तला कर देती है, जुबान खुलती है तो सिर्फ ताकत की जुबान इस्तेमाल की जाती है। कल आसमानी लहजे में बात, लेकिन इससे पहले मैं उसका तजिया करूं, ये सुन लीजिए, ये सुनना जरूरी है नाज़रीन इकराम। हालांकि मैं इसका हवाला ना भी देता तो ठीक था, लेकिन इसके बावजूद कि मुझे एहसास है कि ये तवील हो जाएगा मेरा व्लॉग, मैं हवाला जरूर दूंगा। वो इसलिए आप यकीन जाइए नाज़रीन इकराम, आज मुझे कहने दीजिए, उम्र के उस हिस्से में हूं जहां पल का पता नहीं, जलती बुझती हुई शम्मों का भरोसा क्या है, जिंदगी तेज, बहुत तेज हवा का झोंका। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह से लेकर अब्दुहु व रसूल तक पढ़कर मैं ये कहता हूं कि यही लहजा मैंने 1971 में सुना था। ये उसकी बाज गश्त है, ये उसका एको है। ऐसे ही है जैसे कुएं में आप मुंह डालकर आवाज करो, वापस आवाज आपको आए। इसी तरह मुझे ऐसे महसूस होता है कि वही लहजा है उस वक्त का फौज का तर्जमान। इस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं, चेहरा याद है, मकरूज का। इसी तरह वो कर्रो फर्क के साथ डायलॉग बोलता था, मिटा के रख देंगे, काट के रख देंगे, गाजर मूली की तरह उड़ा के रख देंगे, धूल की तरह। और फिर क्या हुआ, इन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया इसी लहजे के इवज, इसी सोच के लहजे की कीमत मुल्क ने अदा की, कौम ने अदा की। ना सिर्फ ये कि मुल्क टूटा, कौम मायूस हुई, 90,000 लोगों को वहां रुकू करना पड़ा जनरल अरोड़ा के सामने, मशरकी पाकिस्तान में, ढाका ग्राउंड में। इनका क्या जाता है, ये फिर उसी तरह है। और जिस लहजे में मासूफ बात कर रहे हैं, मैं कोई उन पे तनकीद नहीं कर रहा। मेरे सामने बैठे हो तो मैं बताऊं, खुदा के लिए बात करो, या जनरल आसम से कहूं, खुदा के लिए बदल कोई बंदा, कोई अक्लमंद बंदा रहा जिसे बात करने की तहजीब तमीज हो। आप डराने के लिए आ जाते हैं कौम को। 90% अवाम, 90 नहीं 95% अवाम खड़ी है, झोली उठा के दुआएं दे रही है इमरान खान को, अब दुआएं दे रही है आपको। मैं दावे से कहता हूं, मैं खुदा को गवाह करके कहता हूं, और आप उसे नहीं, आप पूरी कौम को ललकार रहे हैं। क्या सब्र का इम्तिहान लेना चाहते हैं? क्या कौम जो है डंडा सोटा उठा के मैदान में आ जाए, अनारकी फैल जाए इस मुल्क में? फैलने को है, रुक जाइए और सुनिए नाज़रीन इकराम। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली होगी, आपने तजियात भी सुन रहे होंगे, तशरीहात भी सुन ली होंगी, जरा मुझसे सुन लीजिए। उसकी वजह कि मैं इनके जहन को जानता हूं, इस सियासत के बातन को जानता हूं, अमली तौर पर जानता हूं, किताबी और निसाबी तौर पर एक अलहदा है। सुनिए क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं, जो शख्स यानी इमरान खान या गिरोह यानी PTI हारजियों की सहूलतकारी करते हैं, उनके लिए 2 रास्ते हैं। नंबर 1, वो इन तमाम हारजियों को पकड़कर गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर दे, यानी डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया है KPK की गवर्नमेंट पे कि ये KPK के अंदर ये जो कत्लो गारत हो रही है, जो इनके अमाल का रद्द-ए-अमल है, उसका मलबा डाल दिया है KPK गवर्नमेंट पे। चूंकि सुहेल अफरीदी को उन्होंने चुन लिया है एज अ चीफ मिनिस्टर, वो गंडापुर नहीं है, उसे आप जहान की सरवरी भी दे दे, ये मैं कह रहा हूं, माथे पे लिखा होता है, सुहेल अफरीदी के माथे पे लिखा है, आधे जहान की सरवरी दे दे उसे कहेंगे व्हाइट हाउस में तो 100 साल बैठेगा, इमरान खान के साथ तो गद्दारी कर। ये जो इमरान कह रहा है, उस सोच के अलावा किसी सोच का तो इजहार कर या खुद सोच, वो कभी ऐसे नहीं करेगा। इसलिए सुहेल अफरीदी इन्हें कबूल नहीं है। धमकी क्या लगा रहे हैं? ये अहमद शरीफ साहब के अल्फाज नहीं, ये सोच है हमारी उस फौजी क्यादत की, जिनके हाथ में स्टीयरिंग है, वो भी कंट्रोल रूम में है। ये नहीं कि खुद स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं कि बस टकराएगी और ये भी साथ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप एयर कंडीशन वालों
जेलों में बैठे हैं। बस ये मुल्क है और सवारियां ये कौम है। जितनी स्पीड के साथ ये तबाही और बर्बादी की खाई की तरफ या किसी चट्टान की तरफ ले जा रहे हैं, ये टकराई या गिरी तो कुछ भी नहीं रहेगा, ना मुल्क रहेगा ना कौम रहेगी, ये बचे रहेंगे, ये मौजे करेंगे, बिल्कुल मौजे करेंगे, जजीरों में बसेंगे, बर्बाद आप होंगे, मैं होऊंगा, हमारी नस्लें होंगी, ये मुल्क होगा। खुदाई लहजा। और ये इल्जाम इमरान खान पे और मुतालबा उससे कि आप ये सारे पकड़ के हमें दे दे। और भाई कोई वो बटेरे हैं वो जो बंदूक लेकर निकले हुए हैं, जो अपनी जानें हथेली पर रखकर निकले हुए हैं, पूछिए उनसे क्यों इस सतह तक पहुंचे हैं आप। और क्या हुआ आगे मैं तजिया करता हूं। बाबा दोपहर को 2:30 पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जवाब डीआई खान के अंदर उन्होंने एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे हमला करके 17 लोग, बेगुनाह लोग, पहले तो सुनिए, बेगुनाह लोग जिनका दर्द है, मुझे अगर दर्द नहीं होगा तो मैं गुजर जाऊंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं मुझे दर्द है। तनख्वाह की इवज बेचारे मारे, रिज्क के बदले में जान हार बैठे, चलते फिरते मनो मिट्टी के नीचे जाकर अब्दी नींद सो गए। और जख्मी कितने हैं? 37 जख्मी है, जिनमें बेशतर की हालत नाजुक है। और मैं आज से 3 महीने पहले भी कहा था कि बाहर आ जाओ, कोई चौकी ऐसी नहीं बचेगी। मैं जानता हूं केपीके के पूरे लैंडस्केप को जानता हूं, आप नहीं उसमें कंट्रोल कर सकते अगर लोग बाहर निकल आए। केपीके से लेकर अफगानिस्तान के मरकज तक ये सारा एक नेचुरल हाइड आउट्स का इलाका है। हाइड आउट्स कहते हैं नशिस्त गाहें, जहां कोई भी छुपकर बैठकर अकेला बंदा 200 बंदे को टिकनी का नाच नचा सकता है। क्यों रूस ने काम होकर गया, क्यों ये अमेरिका ने काम होकर गया? वो इसलिए कि 10 बंदे ऊपर चढ़ जाए, नीचे दर्रा है, ले आओ भाई 10,000 ले आओ, इनका एक भी नहीं मरेगा। बम मारोगे वो भी निपाम बम, तो फिर छोटे मोटे बम से वो बच जाते हैं, मिसाइलों से बच जाते हैं, वो आता है उन। तो यहां भी आप नहीं लड़ सकेंगे अगर लोग बाहर निकल आए। बजाय इसके कि आप कोई राह तलाश करे, कोई अपनी जुबान के अंदर शरीनी पैदा करे, कोई नरमी पैदा करे। आप ये क्या किसे सुनाते हैं? आप इतना कमजोर समझ रखा है आपने इस कौम को, इस कौम के अफराद को, पाकिस्तानियों को। क्या बैठकर आप आकर के जरा बाहर निकल कर ऐसी बातें करें, आपको समझ आ जाए, आलू गाजर का भाव आपको पता चल जाए। अगला सुन लीजिए, दूसरा रास्ता इनके लिए। ये इन कौन है? इन मैं बताता हूं। जेल में बैठा, जिनकी वजह से वो जेल में तो रखा हुआ है, नींदें नहीं आती इन्हें, सांस फूले हुए, रात को हाफ आते हैं, खौफजदा होकर उठते, चीहे मारते। वो अंदर बैठा है, कुरान पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का जिक्र कर रहा है। मैं बताते हैं मुझे लोग, ये आवाज आती है तहज्जुद के वक्त, तस्वीर लेकर फिर रहा होता है, खुशबू में फैली होती है जिस जगह वो उसे कैद किया गया है। अब उसने क्या कर दिया शुरू करना, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। वो विर्द ऐसे करता है, लोगों की आंखों में कैदियों के आंसू निकलते हैं। किधर जाएंगे आप उससे बचकर? आगे चलिए, अहमद शरीफ साहब क्या फरमाते हैं? ये लोग कौन? केपीके की हुकूमत और पूरी पीटीआई, या ये लोग हमारे साथ मिलकर इस फितना और खवारिज का कलाकुमा करने के लिए इन पर गोलियां बरसाएं। भाई वो क्यों बरसाएं? भाई क्या कर रहे हैं आप? आपने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया है, आपके वोट भी हो जो जाहिर और बाहर हो, और ये जो हक है वो भी छीनना चाहते हैं कि जिसे चाहे भाई वजीर आला बनाए। अलिफ बे जीम दार रे, आप यहां तक भी वो आ गए हैं। फिर अगर हम ना चाहिए तो क्या करेंगे हम? और आखिरी ऑप्शन है, मैंने कहा था 2 ऑप्शन दी थी, नहीं तीसरी ऑप्शन है। उसके बाद इन्होंने खत्म शुरू किया, वो क्या कि अगर आप इन दोनों ऑप्शंस पर कान नहीं धरते, अमल नहीं करते, इन्होंने पकड़कर हमारे हवाले नहीं करते, नंबर 2 या हमारे साथ मिलकर जिस तरह हम उन्हें मार रहे हैं आप नहीं मारते, तो फिर आप अपने अंजाम बद के लिए तैयार हो जाए। इसका मतलब यह है कि फिर हम आपको भी गोलियां मारेंगे, उसी तरह जिस तरह बलूचिस्तान में बलूचों को और केपीके में पश्तूनों को मार रहे हैं। जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम कि मामला किधर जा रहा है। उधर इन पर खुदा का कहर और अजाब बनकर वो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन पर तबसरा नहीं करता, लेकिन जो वो कहते हैं, जो उनका बाप कह गया था, वो जो वाबस्तगी है, जुनून है, नमूसे रसालत का, जो हर घर और हर दहलीज के अंदर पाया जाता है, ये बाहर निकल आए। उन्हें देखा देखी फिर और निकल आएंगे। मैंने सुना कि फजलुर रहमान भी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि फजलुर रहमान के साथ दीन वीन कोई नहीं, अस्तगफिरुल्लाह मैं नहीं कहता, बज़ाहिर ये है, हो सकता है कि मुझसे अरबों गुना ज्यादा बेहतर मुसलमान हो, लेकिन उसके करतूत मैं जानता हूं। मेरे साथ वो जेल में रहा है, हरिपुर जेल में 1981 में, मैं उसे करीब से जानता हूं। अब उसने देखा हवा का रुख इधर जा रहा है, उसने कहा जी मैं भी आ रहा हूं। लोगों वो नहीं आएगा, वो सौदा अपना पक्का कर लेगा, ये उसके हाथ जोड़ेंगे, मौलवी सब ले लो अपना हिस्सा जिसे महरूम किया हुआ है। ये है इनकी सियासत दीन के नाम, ये है इनकी सियासत पाकिस्तान के नाम पर, ये है इनकी सियासत रियासत के नाम पर। जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम, आपके मुल्क को बदस्तूर तबाही की तरफ लिए चला जा रहा है बड़ी तेजी के साथ। मुझे कहा मेरे दोस्तों ने कि ये महीना पहले भाई आप ऐसे करें कि बच्चों की शादी, मैंने कहा नहीं, यतीम बच्चों की शादी नहीं होती, मैं नहीं रहूंगा तो खैर हो जाएगी, क्योंकि तवक्कल मेरा अल्लाह पर। इजाजत दीजिए नाज़रीन इकराम, कुछ होश कीजिए, निकलिए, ये ताकतवर नहीं, आप कमजोर हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदा।